Hello everyone, welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about union of set and its property. आज हम लोग देखते हैं सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. यूनियन ऑफ द सेट. यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन क्या करता है, वो किसी अनदर सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है. किसी दूसरे सेट से किसी दो या दो से ज़्यादा सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. कोई सेट है हमारे पास जिसका नाम एक्स है. एक्स में एलिमेंट है ए कोमा बी. कोई सेट है हमारे पास वाई जिसमें एलिमेंट है बी कोमा सी. तो इनका यूनियन क्या करता है? एक्स यूनियन वाई. यूनियन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है यूनियन का सिंबल. यूनियन क्या करता है मैंने अभी बताया. यूनियन बाकी दो सेट्स के एलिमेंट्स को अपने में कंटेन करता है. तो सेट एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए कॉमा बी. सेट बी के एलिमेंट्स कौन से? बी कॉमा सी. सो बी तो हम लोग लिख चुके हैं. सो हम लोग क्या लिखेंगे अब? सी. देखिए एक्स यूनियन वाई ने क्या किया, एक्स का भी एलिमेंट ले लिया एंड वाई के भी एलिमेंट्स को कंटेन कर लिया. तो यूनियन ऑफ द सेट यही होता है कि जो किसी दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स को अपने में कंटेन करे, वो यूनियन ऑफ द सेट होता है. डिफिनीशन देखते हैं. यूनियन ऑफ टू और मोर सेट, टू या उससे ज़्यादा भी सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने में गिवन सेट्स में. यूनियन ऑफ टू और मोर सेट इज द सेट जो कंटेन्स करता है सारे एलिमेंट्स को ऑफ द गिवन सेट के. और यूनियन ऑफ द सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनियन ऑफ सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये है इसका राइट सिंबल. यूनियन ऑफ द सेट समझ में आ गया. अब यूनियन ऑफ सेट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए वो देखते हैं. फॉर्मूला क्या है इसका? एन ए यूनियन बी. हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडा नहीं समझ में आएगा, हम उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. सो देखते हैं फॉर्मूला. एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है इन ए यूनियन बी में. एन ए क्या है? एन ए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट है. हमारे पास दो सेट है ए बी. तो एन ए क्या करता है? ए सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. एन बी क्या करता है? बी सेट्स के एलिमेंट्स को करता है. ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि इंटरसेक्शन का वर्क होता है कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इंटरसेक्शन दो या दो से ज़्यादा सेट के कॉमन एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है. सो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या करता है? ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों ही सेट में कॉमन होते हैं. ओके, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी. सो हमें फॉर्मूला पता चल गया. एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के थ्रू इसके फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं अच्छे से. ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा. क्वेश्चन है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ इंडियंस लाइक चीज़. 63% इंडियंस है जिनको चीज़ पसंद है. मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है भाई, आप लोगों को पसंद है? वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स. एप्पल खाया करो, ताकतवर रहोगे. ओके, 76% लोग ऐसे हैं जिन्हें एप्पल पसंद है. X% इंडियन ऐसे हैं जिनको चीज़ भी पसंद है, एप्पल भी पसंद है. X% लोग कहते हैं भैया हम तो दोनों में ही खुश हैं, हमें तो चीज़ भी बहुत पसंद है, हमें तो एप्पल भी बहुत पसंद है. सो हमें फाइंड क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. इन्होंने कहा सर्वे शोज दैट 63% ऑफ इंडियंस लाइक चीज़. सो चीज़ पसंद करने वाले लोगों को हम सी से डिनोट करते हैं. सो एन सी की वैल्यू हो जाएगी 63%. फिर कहते हैं वेयर एज 76% जो होते हैं लाइक करते हैं एप्पल्स को. एप्पल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और 76% लोग एप्पल पसंद करते हैं. अब क्या कहते हैं नेक्स्ट में
कि X% ऐसे हैं जिनको भैया चीज़ भी पसंद है एप्पल भी पसंद है। जहाँ पर बोथ की कंडीशन आ जाए वहाँ इंटरसेक्शन होता है। यहाँ है लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल्स, सो इट मीन्स एन सी इंटरसेक्शन ए, एन सी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों को ही क्या पसंद है, चीज़ भी पसंद है एंड एप्पल भी पसंद है। यानी कि X% लोग ऐसे हैं जिन्हें भैया चीज़ भी पसंद है एप्पल भी पसंद है। ये हो गया, हमें एन सी पता चल गया, एन ए पता चल गया, एन सी इंटरसेक्शन ए पता चल गया। अब आप लोग हमें बताएंगे कि एन सी यूनियन ए क्या होगा। चलिए 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए एन सी यूनियन ए क्या होगा। क्या हुआ, आया? देखिए यहाँ हमें सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी गई हैं, सारी वैल्यूज परसेंटेज है, और परसेंट किस में पूरा होता है, 100 में। परसेंट का मीन्स क्या होता है, 100। सो एन सी यूनियन ए क्या है, 100। हमें एन सी यूनियन ए की वैल्यू पता चल गई, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, हमें फॉर्मूला पता है, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी यूनियन ए इज इक्वल एन सी की वैल्यू क्या है, 63% प्लस एन ए की वैल्यू क्या है, 76% माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, X%। ठीक है, सी यूनियन ए की वैल्यू हमें पता है 100 माइनस 63 माइनस 76 इज इक्वल माइनस का x। जब हम लोग 100 माइनस 63 माइनस 76 करते हैं सो वैल्यू आती है माइनस का 39। ये माइनस कट जाएगा, सो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 39। x की वैल्यू क्या है, 39। कैसे सॉल्व करते हैं, एक सर्वे है, मैंने बताया था, काउंट कर लेते हैं। जिसको चीज़ पसंद है उसको हमने सी से डिनोट किया, लिख दिया कि 63% लोगों को चीज़ पसंद है। जिसको एप्पल पसंद है उसको ए से डिनोट कर दो, लिख दिया 76% को एप्पल पसंद है। जिनको दोनों चीज़ें पसंद, जहाँ बोथ की कंडीशन आती है वहाँ इंटरसेक्शन होता है। सो सी एंड ए, जो चीज़ भी पसंद है एप्पल भी पसंद है, वो X% लोग हैं। फाइंड क्या करना है, एक्स। यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दी गई, परसेंट किस में पूरा होता है, 100 में। सो वी कैन राइट एंड सी यूनियन ए की वैल्यू क्या होगी, 100। हमें फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूला में वैल्यू रखी, सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 39। इस तरह से हम लोग यूनियन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम आगे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 8 है, वो भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है, हर एक टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ द सेट की, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। कैसे, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो समझ लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 1,2 एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है A,3। ठीक है, सो ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1, 2, A, 3। बी यूनियन ए भी इन्होंने कहा है, बी यूनियन ए क्या आएगा, A,3, 1, 2। सो ध्यान से देखिए, क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के एलिमेंट सेम है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के जो एलिमेंट्स हैं दोनों में एलिमेंट सेम है। ए यूनियन बी में 1, 2, A, 3 है। बी यूनियन ए में भी ए भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, दोनों में एलिमेंट सेम है। सो वी कैन राइट ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ट्रू है, बिकॉज ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। सो वी कैन राइट ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। ओके, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ।
नेक्स्ट लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि दो सेट का एलिमेंट किसी तीसरे सेट के यूनियन के साथ होता है और इक्वल होता है। पहले सेट, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए ए कोई सेट है हमारे पास, ए सेट में एलिमेंट है ए बी। बी सेट है हमारे पास, बी सेट में एलिमेंट है बी सी। सी सेट है हमारे पास, सी सेट में एलिमेंट है ए कॉमा सी। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं हम लोग। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों क्या आएंगे। सो ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया ए यूनियन बी। अब इन्होंने कहा इसका यूनियन करना है सी से, सो इसका यूनियन करते हैं सी से। सी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए कॉमा सी। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का ही कॉमन, ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करते हैं। बी में एलिमेंट्स है बी कॉमा सी, सी में एलिमेंट्स है ए कॉमा सी। फिर इसको किसके साथ करना है, यूनियन ए के साथ। ए में क्या एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी। सो ए कॉमा बी का यूनियन होगा बी यूनियन सी। इसकी वैल्यू क्या है, बी कॉमा सी कॉमा ए। आंसर क्या आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए इन्होंने जैसे जैसे कहा था हमने वैसे वैसे किया। इन्होंने कहा ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी का मतलब ए के और बी के साथ दोनों के ही एलिमेंट्स इस यूनियन में आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स ए बी थे, बी के एलिमेंट बी सी थे, बी सी आ गए, ठीक है। फिर यूनियन करना है सी के साथ, हमने यूनियन कर दिया सी के एलिमेंट्स के साथ। फिर इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया। अब नेक्स्ट में इन्होंने कहा बी यूनियन सी, हमने बी यूनियन सी फाइंड किया, बी के भी एलिमेंट्स लिख दिए, सी के भी एलिमेंट्स लिख दिए। अब इन्होंने कहा इसका यूनियन निकालना है ए के साथ। ए क्या है हमारा, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी हमने पुट किया, यूनियन किया बी यूनियन सी के साथ, वैल्यूज पुट कर दी। सो आंसर क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ जो है वो ट्रू है, सही है। ए यूनियन बी का होल यूनियन सी इज इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये बात बिल्कुल ट्रू है, हम लोगों ने अभी सॉल्व की कि ए यूनियन बी जो है इसका यूनियन जब सी से करते हैं, फिर ए का यूनियन बी यूनियन सी से करते हैं, दोनों ही बोथ आर इक्वल है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। सो एसोसिएटिव लॉ ट्रू। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर कोई सेट है उसको आप किसी इम्पिटी सेट के साथ यूनियन डिफाइन करते हो, किसी सेट का इम्पिटी सेट के साथ यूनियन फाइंड करते तो वो सेट खुद ही रिटर्न हो जाता है। क्या मतलब, द यूनियन ऑफ एन इम्पिटी सेट, अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं इम्पिटी सेट का किसी सेट के साथ तो वो सेट खुद ही आ जाता है। अ सेट गिव्स द सेट इटसेल्फ, वो जो सेट होता है वो खुद को ही वापस कर देता है। कैसे, समझ लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1,2, कोई दूसरा सेट है बी जो 5 है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा इम्पिटी सेट के साथ करना है ना, सो इम्पिटी सेट के साथ हो गया। अब क्या करना है, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। सो ए यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ए सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है 1,2, बी सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है, सो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए क्या आ रहा है, ए यूनियन बी में कौन सी वैल्यूज आ रही है, ए की वैल्यूज आ रही है। ए यूनियन बी में सेट ए की वैल्यूज आ रही है। इट मीन्स आइडेंटिटी लॉ जो कहता है कि ए यूनियन 5 इज इक्वल ए, ये ट्रू है, ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, हमने क्या किया, एक कोई सेट लिया ए, फिर दूसरा सेट लिया बी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, उसका यूनियन किया, तो देखिए वही ए सेट हमें वापस आया।
ये सेट ए ही तो है, वही सेट वापस आ गया। यही आइडेंटिटी लॉ कहता है कि द यूनियन ऑफ एन एम्प्टी सेट भी था विथ ओनली सेट ए, केवल ओनली वन सेट ए के साथ जब इसका यूनियन करोगे तो वो ए ही सेट वापस कर देगा, ए सेट वापस आ गया। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सेट ए का आप उसी सेट के साथ यूनियन करते हो तो वही सेट रिटर्न होगा। सही बात है। अगर कोई सेट सिंगल है, आप उसी सिंगल सेट का खुद से ही आप यूनियन करोगे तो वही सेट तो रिटर्न होगा, कोई दूसरा सेट तो नहीं प्रकट हो जाएगा कि दूसरा सेट प्रकट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं कैसे होता है। ये कहते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल ए। कैसे? कोई हमारे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर। अब कह रहे हैं इसका यूनियन करना है ए के साथ, इट मीन्स ए यूनियन ए। वैल्यूज क्या आएगी? पी क्यू आर। और क्या इन्होंने कहा ए सेट का यूनियन ए के साथ करना है। यूनियन का मतलब ही यही होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करते, तो सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन किया, सो वाई सेट रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सेट तो कोई है ही नहीं जिसमें अलग एलिमेंट्स हो। ए सेट का ए सेट के साथ करना था यूनियन, ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन किया तो ऑफकोर्स वाई सेट वापस होगा। तो रिटर्न क्या होगा? सेट ए। सेट ए में देखिए यही वैल्यूज थी, सो ये ट्रू है। द यूनियन ऑफ एनी सेट ए विथ इटसेल्फ, जब खुद से हम लोग यूनियन करते हैं, गिव्स द सेट ए, गिव्स करेगा सेट ए, वाई सेट वापस कर देगा। देन ए यूनियन ए इज इक्वल ए। सो ये बात प्रूफ हो गई, ए यूनियन ए इज इक्वल ए। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ क्या होता है? डोमिनेशन लॉ कहता है अगर कोई सेट ए है उसका आप किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो क्या रिटर्न करता है? यूनिवर्सल सेट। किसी सेट ए को आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हो सो रिटर्न क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। कैसे समझेंगे हम लोग इस बात को, वो देखते हैं। जैसे कोई सेट ए है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा बी। कोई दूसरा सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब इन्होंने कहा ए का यूनियन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, सो हम लोग ए का यूनियन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, सो ए के एलिमेंट्स भी लेगा वो और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स लेगा। देखिए क्या रिटर्न हुआ हमें। ये क्या है भैया? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किसके एलिमेंट्स है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। यही बात तो बोली गई थी कि अगर किसी सेट ए का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे सो यूनिवर्सल सेट ही रिटर्न होगा। यही किया हमने, कोई सेट था ए, उसका यूनियन किया यूनिवर्सल सेट बी के साथ, मतलब यहाँ पर बी नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया गया हम लोगों ने। यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोगों ने किया यूनियन, सो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। यही बात तो कही गई है, द यूनियन ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। हाँ, जो यूनियन है यूनिवर्सल सेट का विथ इट्स सबसेट्स ए के साथ हम लोगों ने किया तो यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ गिव्स कर देगा, मतलब वो खुद ही यूनिवर्सल सेट दे देगा। यही हुआ है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। कोई सेट है हमारे पास एक्स जिसमें एलिमेंट है 1,3। कोई दूसरा है हमारे पास सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 4। ठीक है, दूसरा सेट है वाई यू जिसका नाम यू है। अब सेट एक्स का यूनियन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, सो यूनिवर्सल सेट हमारा यू है। जब यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4 होगा। यहाँ पर 3 भी होगा, सॉरी। ये हो गया एक्स सेट है। एक्स सेट का जब आप उसके यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे सो रिटर्न क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। और ध्यान से देखिए जो हमें रिटर्न हो रहा है वो यूनिवर्सल सेट है।
ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। सो इट्स ट्रू। डोमिनेशन लॉ जो कहता है कि अगर आप किसी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं सो रिटर्न हमें होता है यूनिवर्सल सेट। ये बात तो बिल्कुल प्रूफ है, यही तो रिजल्ट आया, यूनिवर्सल सेट ही वापस आया। इट मीन्स डोमिनेशन लॉ ट्रू होता है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है यूनियन ऑफ द सेट्स की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगी, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को अपने क्लास ग्रुप में भी हमारी लिंक्स, हमारे वीडियोस शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।